देखो तीन में से है ना, प्रत्येक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु को इतने में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका सेम है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर और तीसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। तो उसका लाभ और हानि क्या है आप मुझे बताएं। तो क्या आप डायरेक्टली कर लोगे क्या? नहीं, यहां नहीं चलेगा वो। अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता ना, तो क्या हम डायरेक्टली कर सकते थे क्या? यस। अगर यदि कॉस्ट प्राइस सेम होता तो हम डायरेक्टली कर सकते थे सर, लेकिन यहां पर तीन अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो सक्सेसिव के बारे में सोचोगे क्या? ना, सोचना ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सक्सेसिव तो एक ही प्रोडक्ट पर लगता है सर, यहां तो तीन अलग अलग है, तो सक्सेसिव खत्म। ठीक है, सीपी होता तो डायरेक्ट कर सकते थे, अब एसपी है, तो अब चलते हैं इसकी बातें करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या है डियर, आइए मैं बताता हूं। आपको पहली वस्तु पर क्या मिल रहा है? 20% का लाभ। तो 20% के लाभ को आप क्या कहते हैं? 5 से 6। कोई दिक्कत? दूसरी वस्तु पर आपको क्या हो रहा है डियर? सर दूसरी वस्तु पर मेरे को हो रहा है 20% का लॉस, यानी कि आप क्या कहते हैं? 5 से 4। तीसरी वस्तु पर आपको क्या हो रहा है? 5% का प्रॉफिट, तो आप क्या कहते हैं? सर 20 से 21। आपकी शर्त क्या कहती है बताओ? अब आपको ये पता है कि ये पूरा जो कॉलम है वो सीपी का है, ये जो पूरा कॉलम है ये एसपी का है। बोले सर एसपी को सेम करो तब आपसे आगे बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई करता हूं, है ना भाई। मैंने कहा एसपी को सेम करता हूं और क्या करूंगा। तो सर कैसे करोगे आप? कुछ ना कुछ सोचते हैं भाई। आप ये बताइए कि ऐसी चीज हो जाए जो 21, 4 और 6 का एलसीएम हो, क्या होगा? 21, 4 और 6 का एलसीएम 84 होगा। यही कॉमन सेंस है भाई साहब। यानी कि इन तीनों से विभाजित होने वाली एक संख्या बनानी हो तो क्या बनाऊंगा? 84 होगा। तो 84 बनाने के लिए यहां क्या किसका गुणा करूं? 14 का। वेरी गुड, इधर भी 14 का। 84 बनाने के लिए यहां किसका गुणा करूं? 21 का। इधर भी 21 का, और यहां 4 का, इधर भी 4 का। ये काम क्यों किया गया डियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये काम इसलिए किया गया सर, आप खुद ही तो बोल रहे हो सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस सेम तो करना बनता है ना, तभी तो नियम को फोड़ पाओगे आप। ये हुई ना बात। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप बताइए टोटल क्रय मूल्य कितना आ रहा है, जोड़ के बताओ। 14 पंजे 70 और 20 चौके 80, 150 और 21 पंजे 105, तो ये हो जाएगा सर 255। और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 84 इंटू 3, 252। क्या बात है, अभी रुकना मजा आएगा। हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? 3 रेशो का लॉस हो रहा है, 3 रेशो का। बस चिल मारो अभी थोड़ा सा। अब सबसे जरूरी चीज क्या करनी है? एक रेशो की वैल्यू निकालनी है ना भाई। सबसे जरूरी चीज क्या करनी है? एक रेशो की वैल्यू निकालनी है ना। कैसे निकालूंगा बताओ? कैसे निकालूंगा? सर प्रत्येक का विक्रय मूल्य दे रखा है। जब आपको पता है कि 84 को अगर आप 420 के बराबर कर दोगे ना, तो एक बराबर आपका निकल के तो आ गया 5 रुपया। एक बराबर 5 रुपया, तो 3 रेशो लॉस हो रहा है, यानी कि 15 रुपया। मजा आ गया? बहुत अच्छे से समझाया है। अगर अभी भी नहीं समझ सकते तो भगवान मालिक है, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। सॉलिड 2500 रुपए की मूल राशि पर 3 साल के लिए 30% की दर से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और आपको बताऊंगा भी मैं। आइए, जब अगर हम चर्चा कर सकते हैं तो हम चर्चा करेंगे सर, हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मेरे पास इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, सक्सेसिव परसेंटेज। समझिएगा, समझिएगा। अगर 3 साल के लिए 30% की दर से मैं साधारण ब्याज निकालूं तो कितना होगा? 90% होगा। बोलिए। अगर मैं सक्सेसिव परसेंटेज निकालता हूं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट दर्शाएगा, तो 30% पहले साल के लिए, 30% दूसरे साल के लिए, 30% तीसरे साल के लिए। ऐसे कर लो, या फिर अपने पास एक देसी तरीका है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 30 का 30% कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 9, 9 आ रहा है। 9 का 30% कितना हो जाएगा, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 30% रेट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही चल रहा है ना अपन। हाँ हमें गड़बड़ लगी, दिक्कत लग रही है मेरे को थोड़ी सी। 30% है ना। हम्म। ये ऐसे कर लेते डायरेक्ट, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, सुनो, ऐसे करते हैं, 30%, 30% और 30%, सही है वैसे तो, मैं कर ही रहा था ना। 30% एक बार हो गया, फिर 30 का 30% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हुई ना बात। और फिर 9 का 30% कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। यहां तक आप में से किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो। आप में से जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनको ये कह देता हूं, ये कौन सा मेथड है, कोई बता सकता है। सर ये सिंपल सक्सेसिव केस है, जहां पर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाते हैं, माफ कीजिए, ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला है। चलिए अब मुझे बताओ मैंने क्या किया यहां पर, मैंने यहां पर 30% तो पहले साल की रेट है, दूसरे साल की 30 का 30%, फिर 9 का 30%। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 3 साल के लिए, अरे ट्री का तो सब पार्ट है ये, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 1, बस। तो कितना निकल कर आ रहा है, क्या मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो 90% ये खा गया, तो जो ये होगा यही अंतर होगा, हाँ या ना बोलो, ये जो पार्ट होगा यही डिफरेंस होगा। तो 27 और 2 29.7%, किसका, 2500 का, आ गया आंसर, फिनिश। तो 2500 का 29.7%। अब सॉल्व कैलकुलेशन का तरीका बताता हूं, कुछ नहीं लगाना, 5 सेकंड का काम था। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बटे 4 कर दो इसका, बिना पूछी, हाँ, 4 सत्ते 28, बचा 1, 4 चौके 16, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं कह सकता हूं सर 5/a माइनस 9 प्लस 5/b माइनस 9 प्लस 5/c माइनस का 9 बराबर 3। तो सर 5/a प्लस 5/b प्लस 5/c बराबर 9 या 27 और 3 30। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं, बोले 5 कॉमन ले लो, 1/a 1/b प्लस 1/c बराबर हो गया 6। तो यही तो है ये, कैसे सर, एलसीएम लोगे ना जब एबीसी, तो ये कितना होगा, बीसी प्लस एसी प्लस एबी, यही तो पूछा गया है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मजा, दो ट्रेन है जो कि 59 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर से समान दिशा में आगे बढ़ती हैं, समान दिशा में आगे बढ़ती हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेज ट्रेन वाली की लंबाई बताइए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं बस, जब कभी भी एक ट्रेन में जो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, अगर उसके अंदर कोई नहीं बैठा है, इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है, तो एक चीज मुझे कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस से, कि अगर इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है, तो इन दोनों में से किसकी स्पीड कॉमन सेंस से ज्यादा होगी, केवल कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस से किसकी स्पीड ज्यादा होगी ही सर, इसमें आप नहीं बता रहे हो कुछ, ये तो हमें पता है, S1 ज्यादा होगा ना सर। सर कैसे आप कह सकते हो, जब कभी भी मान लो कोई आपको पार कर जाए, ये पार कर रही है ना भाई, ये ट्रेन पार कर रही है ना दूसरी ट्रेन को, और उस ट्रेन में बच्चा बैठा है, ये बैठा, तो हमेशा याद रखना जो पार करेगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी,
और जिसके अंदर बच्चा बैठा होगा उसकी स्पीड कम होगी। बोलिए, कोई दिक्कत? तो क्या ये केस हमेशा संभव है? हमेशा नहीं है सर, इस केस में संभव है, हमेशा नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि ये रुकी हुई हो और ये बच्चे वाली ट्रेन इसको पार कर जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होता है ना, ये सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बनाया जाता है, लेकिन हमें अपने दिमाग के हिसाब से चलना है, कुछ रटना नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा दूरी बराबर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बताओ मेरे को। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, ये तो सबको पता होगा ना। चाल गुणा समय, सबको पता है, एक मतलब सबको जानता है इसका। ठीक है, एक बात याद रखो, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी ना, तो ट्रेनें आपस में पार करती हैं तो दूरियां जुड़ जाती हैं। लेकिन कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की नजर में सामने वाली ट्रेन की जो लंबाई है ना, वो आएगी हमेशा। अब चाहे वो तेज हो चाहे वो स्लो हो, उससे आपको कोई लेने देना नहीं है। प्रश्न के हिसाब से तेज वाली है वो, ठीक है, तो L1 निकलेगा। ठीक है, स्पीड क्या आएगी? स्पीड में वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है जो ट्रेन वाला है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अंदर बैठा है। अब अंदर बैठा है, मान लो आप ट्रेन की सीट पर बैठे हो और ट्रेन आपकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, तो आप भी तो उसी स्पीड से जा रहे हो। आप भी तो एक्सपीरियंस करो, रटना नहीं है। आज के बाद कभी इन चीजों को रटना नहीं है कि रिलेटिव स्पीड आएगी नहीं आएगी। अरे आएगी ना भाई, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप तो उस ट्रेन के अंदर बैठे हो ना, उस फ्रेम में हो, आपकी स्पीड भी ट्रेन की स्पीड के बराबर है, आपको ट्रेन लेके जा रही है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? समान दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो स्पीड क्या करते हैं? घट जाती है। तो 59 में से 32 को घटाएंगे तो 9 में से 2 गए तो 7 और 5 में से 3 गए तो 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके बदलते हैं और 16 सेकंड में पार कर रही है। बस आंसर आ गया। तो मैंने काटा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 15 8 120। मजा आ गया डियर? हाँ भाई, इतनी एनर्जी के साथ बताया है। और कुछ लोग